हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो अभी तक आप कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, या सभी चैप्टर आप पढ़ लिए हैं तो बहुत ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो बहुत ठीक है। यानी 2 फरवरी का आपका मैथ का पेपर होने वाला है। एग्जाम देने से पहले 2 से 3 घंटा भी पहले अगर इस पेपर को जो अभी आपको सोल्यूशन कराने वाले हैं ना, 2 से 3 घंटा पहले भी अगर 1 से 2 बार बनाकर अगर आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो 100% हम आपको गारंटी देकर कहते हैं कि इस पेपर में से सेम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इसी प्रकार का मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपको रहेगा, और ये 100 गो ऑब्जेक्टिव आपको कराने वाले हैं। ये 100 गो में से कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको बनाने के लिए ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। आप बोले हैं ना कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई भी पढ़े हैं फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी चैप्टर पढ़ लिए हैं तब बहुत ठीक है, नहीं पढ़े हैं तब बहुत ठीक है। इसमें सभी प्रश्न आपको बिल्कुल जो पढ़ा होगा उसको भी 100% बुझाएगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उनको भी 100% सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बुझाएगा। बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से सभी प्रश्न का सोल्यूशन आपको कराते चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न देखिए, 100% 100% गारंटी है मेरे भाई के इस प्रकार का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे, जो रैंकर स्टडी सेंटर चैनल से लंबे समय से जुड़े हैं ना, वो ट्रिक जान रहे होंगे, इसका आंसर भी निकाल दिए होंगे। लेकिन आप अभी नए जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपको बतलाते हैं कैसे बनाइएगा। देखिए एक तो ये तरीका है, सबको ये जानता है कि रो से ये कॉलम में बारी बारी से गुना कर लिया जाता है, इसका आंसर निकल के चलाता है। लेकिन रैंकर स्टडी सेंटर ट्रिक क्या सिखाता है आप सीखिए। देखिए जब भी 2x2 का मैट्रिक्स मिले, 2x2 का मैट्रिक्स मिले या 3x3 का मैट्रिक्स मिले, तो इसका ट्रिक क्या होता है आप सबको सिखाए थे ना। यानी इसका कहने का मतलब क्या कि देखिए अब ये कोई कहेगा कि ये 2x2 क्या है, 3x3 क्या है, तो देखिए मेरे भाई ये 2x2 का मैट्रिक्स है। कहने का मतलब क्या कि इसमें 2 गो रो है और 2 गो इसमें कॉलम है, इसलिए 2x2 का हुआ है। इसमें भी 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, इसलिए 2x2 का हुआ। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। आप कहिएगा हमको रो भी नहीं बुझा रहा है कि कौन है, कॉलम भी नहीं बुझा रहा है कि कौन है। तो देखिए कॉलम से आप याद रखिएगा, कॉलम हमेशा क्या रहता है, खड़ा रहता है ना, तो ये जो होगा ये कॉलम है, कॉलम से याद रखिएगा। ऐसे जो होगा ये रो होगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो देखिए जब भी ये 2x2 का है तो हम लोग ट्रिक कौन सा लगाएंगे, देखिए यहाँ पे जो मान दिया गया है ना, इसे उठा के यहाँ पे रख लीजिए। यही ना ट्रिक होता है जो आप सब जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो सीख लीजिए। देखिए ये वाला मान को उठा के यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रखिए 3 और यहाँ पे रखिए 7। इसमें बारी बारी से ये सब में ऐसे गुना कर लीजिए, इसका आंसर आपको एक लाइन में निकल के आपको दिखाई दे देगा। देखिए 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दीजिएगा प्लस का चिन्ह। ये वाला काम हम लोग कर लिए, यानी 3 से गुना कर लिए। अब 7 से इसमें सब में अब बारी बारी से गुना करेंगे और यहाँ पे देंगे प्लस का चिन्ह। 7 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 हो जाएगा। यही ना होगा, 6 में 0 जोड़िएगा तो ये 6वें होगा, 14 में 0 जोड़िएगा तो ये कितना होगा, 14वें होगा। 6 14 ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की ओर जाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। एक के लाइन में इसका आंसर निकल के चला है। अगर 2 गो ऑप्शन मैच करने लगा तब इसके लिए कैसे बनाइएगा, फिर इसको ये 5 1 को उठाइए, 5 1 को फिर ये बारी बारी से सब में गुना कर लीजिए, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। कैसे, देखिए अभी हम ये 3 7 को उठा के यहाँ पे रखे तो इसका आंसर क्या निकल के आया, एगो 6 आया, एगो 14 आया। अब यहाँ पे ये 5 1 को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, 5 और 1 को यहाँ पे लेते हैं, ऐसे कट करते हैं। देखिए 5 और 1, ये 5 से सब में, 1 में सब से गुना कर हम लेते हैं। देखिए 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। सबको प्लस देकर लिख लिया जाता है। 10 में 0 जोड़िएगा तो ये 10 से होगा, 2 में 0 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। यानी 6 10 14 2, 6 10 14 2, ऑप्शन डी। कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसे उठाइए यहाँ पे रखिए, इसमें बारी बारी से गुना कर लीजिए। फिर इसे उठाइए यहाँ पे रखिए, ऊपर यहाँ पे रखिए,
अब बारी बारी से गुना कर लीजिए, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। नहीं तो रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना कीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। इसका 1 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा रेस चलते हैं, जल्द ही आपको बतला देंगे। नीचे तो ट्रिक का खजाना है मेरे भाई, क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर ऐसे टिक करेंगे। देखिए आपको सिखाने वाले हैं। देखिए इस रो से इस कॉलम में कर लीजिए, इसका आंसर निकल के चलेगा। 4 में 1 से कीजिएगा तो 4 होगा, फिर प्लस का चिन्ह। 9 में 7 से गुना कीजिएगा तो 9 7 63 हो जाएगा। फिर 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6, 7 में 3 में 7 से गुना कीजिएगा तो 9 17 के 21 हो जाएगा, जोड़िएगा 6 यानी 63 में 4 जोड़िएगा तो यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, 21 को 6 को ये 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी 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 क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 2 हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए इसका लिमिट एगो माइनस से एगो प्लस तक है। आपको ट्रिक क्या सिखाए थे कि यहाँ पे जो फलन होगा ना वो फलन होना चाहिए यहाँ पे, यानी ये ओड फंक्शन है, ठीक है, ये माइनस से प्लस तक है और यहाँ पे होना चाहिए जो फलन होता है ना फलन यानी फंक्शन जो होता है ना, यहाँ पे ये होना चाहिए 10 होना चाहिए और यहाँ पे साइन होना चाहिए, साइन x होना चाहिए और x होना चाहिए। इसके पावर में विषम संख्या होना चाहिए और इसका लिमिट होना चाहिए एगो माइनस में एगो प्लस में, सेम होना चाहिए माइनस पाई से। अब पाई है तब इस प्रकार के प्रश्न का आंसर 0 होता है और होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे फंक्शन cos x है तो इसका आंसर ऐसे नहीं बनाएंगे, तो कैसे सीधा इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। देखिए cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, तो यहाँ पे साइन x ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं साइन x और इसका लिमिट एगो माइनस से एगो प्लस तक है, तो ऊपर वाला लिमिट x के स्थान पे सबसे पहले, तो ये पाई हो जाएगा और यहाँ पे देते हैं माइनस का चिन्ह, फिर ये माइनस x के ये x के स्थान पे माइनस x आपको रखना है, यानी माइनस यहाँ पे पाई रखना है, सॉरी मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे साइन, यहाँ पे ये हो जाएगा पाई, क्या होगा साइन, यहाँ पे अब पाई होगा x का स्थान पे माइनस, यहाँ पे माइनस पाई रखिएगा तो ये पाई को बाहर कर लीजिए। यहाँ पे अगर पाई होता तो इस पाई को यहाँ, ये माइनस को यहाँ पे अब बाहर हम कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये साइन पाई और यहाँ पे ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो साइन पाई और ये साइन पाई, 2 गो साइन पाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन पाई। साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 4था प्रश्न देखिए, यानी देखिए ये है कि cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा को ऐसे 2 बार ऐसे हम लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा सेक थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो देखिए अब और मेरे भाई ये तो कट हो गया, यहाँ पे देखिए कौन दिक्कत नहीं है, cos थीटा इंटू ये 2 बार ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू ये सेक थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर को ऐसे 2 बार ऐसे नहीं तुर सकते हैं, कहिएगा कि हाँ तुर सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, मान इसका 1 होता है, 1 में cos थीटा से गुना कीजिएगा तो cos थीटा ही हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे डी थीटा है तो ये डी थीटा हो जाएगा। कॉस का आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, एगो सी चाहे के, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, साइन थीटा प्लस के, ऑप्शन सी सी सी। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, कट कर दे। चलिए यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा देखिए तो मेरे भाई, को इंटीग्रेशन को सेक स्क्वायर एक्स, इसके ये 4 है तो इसको स्क्वायर से कर सकते हैं, प्लस ये कॉट एक्स का यानी कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस यहाँ पे है क्या, यहाँ पे माइनस है 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और ये सब है यहाँ पे ऐसे है, और ये डी एक्स है तो डी एक्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो देखिए एक सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र आपको लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 यहाँ पे देखिए 2ab होता है, ठीक है, 2ab होता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए माइनस 2ab, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है यानी a माइनस बी का होता है, तो a का मान हो गया या b का मान हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पे a का मान किया है कोसेक स्क्वायर x, a का मान हो गया और माइनस ये b का मान हो गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर x का होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा ना। तो कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x यानी कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x का मान होता है यानी इसका सूत्र होता है 1 होता है, तो 1 हो गया और इंटीग्रेशन ये dx 1 बाहर आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस एगो c चाहे k, दोनों कांस्टेंट का काम करता है x प्लस k, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 5 का ऑप्शन सी। छठा देखिए, छठा नंबर जो प्रश्न है ना, इससे बारी बारी इसे इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। देखिए 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 साइन का माइनस कॉस x हो जाएगा, यानी इसका सूत्र होता है, और माइनस 3 ये बाहर कर लीजिए। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, एगो c चाहे k, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे k को बाद में लगाइए चाहे इसे पहले कीजिए, बातवा एक के है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा 6 का ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है ना, नीचे वाला का, देखिए ये सांप से याद रखिएगा, ये समाकलन के प्रश्न है, समाकलन के प्रश्न रहेगा। और देखिएगा यानी किसी न किसी नीचे यानी किसी न किसी एक फंक्शन का, और ये देखिए इंटीग्रेशन का प्रश्न है, आपको अवकलन आपको खोजना है, किसी न किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। नीचे वाला का अवकलन ऊपर देखिए दिया गया है ना 10x, यहाँ पे d 10x बटा dx का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x होता है, जो यहाँ पे नीचे वाला का ऊपर दिया है। तो नीचे वाला का ऊपर यहाँ पे अवकलन दिया है ना, तो हमेशा लीजिएगा जब भी ऐसे फंक्शन आपको मिलेगा, जब लीजिएगा लॉग लीजिएगा, हमेशा लॉग, और यहाँ पे किसका अवकलन किया है, नीचे वाला का ऊपर है, तो बस नीचे वाला का ना ऊपर है, तो नीचे वाला को यहाँ पे ले लीजिए। एक से एगो सी चाहे के, यही इसका आंसर ऑप्शन सी। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए 7 हो गया। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, इसी तरह ये 8वां नंबर प्रश्न भी है उसी तरह। देखिए नीचे वाला का अवकलन ऊपर यहाँ पे दिया गया है, तो लीजिए यहाँ पे लॉग मोड नीचे वाला x के पावर 7 माइनस ये 49 एगो सी चाहे के, ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि भैया नीचे वाला का ऊपर कहाँ है, तो इसका अवकलन करके देखना लीजिए, ऊपर वाला आपको भेटा जाएगा। इसका कीजिएगा तो ये पावर नीचे उतर के चलेगा ना, यहाँ पे ये सूत्र नहीं होता है dx के पावर n बटा dx का, ये सूत्र क्या होता है, नीचे उतर के चलाता है, इसमें से एगो हम कम कर लेते हैं, यही ना होता है। तो देखिए नीचे उतर के चलाएगा 7 और इसमें से एगो कम कर लेंगे, ये 49 कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये सब खत्म हो गया। तो x के पावर 6 नहीं आएगा, ये जो 7 है ना, यहाँ पर भी 7 है, तो ये 7 कट जाएगा, इसे कीजिएगा तो x के पावर यहाँ पे 6 ऊपर नहीं आ गया ना, यानी नीचे वाला का ऊपर अवकलन है, तो हमेशा लीजिएगा लॉग और नीचे वाला इसे, ठीक है। तो ये मॉड हो जाएगा, ठीक है। हमेशा लेना है कि लॉग और मॉड नीचे वाला x के पावर 7 माइनस ये 49 एगो सी चाहे के, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। जब भी ऐसे नीचे वाला का अवकलन आपको ऊपर मिले या ऊपर वाला का नीचे मिले, तो हमेशा लीजिएगा लॉग और मॉड लीजिएगा, मॉड का चिन्ह ऐसे लीजिएगा, और जिसका किए होंगे उसको इसमें उस फंक्शन को यहाँ पे लीजिएगा को सी चाहे के, बस इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है ना, इसे हम ऐसे एक बार तोड़ सकते हैं, dx हो गया, x स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं, तो देखिए इसका सूत्र होता है मेरे भाई ये 10 होता है, ठीक है। यहाँ पे कि 1 बटा a होता है जो 2 हो जाएगा, और ये 10 इनवर्स
और टेन इनवर्स एक्स बटा दो हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स बटा दो यहाँ पे आएगा सी चाहे के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, ये ओड फंक्शन है, एक माइनस से यहाँ पे एक माइनस से एक प्लस तक है और एक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ऑड ऑप्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बताएंगे तो थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये फलन होता है, एफ एक्स कोई मान होता है। ठीक है, और इसका माइनस में आ जाता है तो इसका आंसर 0 होता है। ठीक है, इसका लिमिट माइनस ए से ए होता है, एफ एक्स कोई फलन होता है तो इसका 0 होता है। ठीक है, ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, ए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है ना, तो यहाँ पे एक्स के पावर एन डी एक्स का ये सूत्र क्या होता है, एक्स के पावर एक ऊपर जोड़ देते हैं, उसी से नीचे हम लोग भाग देते हैं सी चाहे के जो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, तो यहाँ पे लीजिए ये 2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और ये 14 से 15 इसका लिमिट है। ऊपर वाला सबसे पहले, ऊपर वाला एक्स के स्थान पे नीचे वाला, फिर ऊपर वाला सबसे पहले, बाद में नीचे वाला लिमिट रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स के स्थान पे रखिए, 2 को बाहर कर लीजिए पहले, यहाँ पे ऐसे 2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला लिमिट रखिएगा तो ठीक है, 15 का स्क्वायर 15 15 225, और 14 14 है 196, घटाइएगा यहाँ पे 225 में से 196 घटाइएगा तो ये 96 यानी 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, नीचे 2 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी 29 बटा ये 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, माइनस से ये माइनस है। ठीक है, ये और यहाँ पे देखिए साइन आ गया ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है ना, वो एक जो है विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, यानी विषम विषम संख्या है। ठीक है, यानी ओड फंक्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आप कहेगा यहाँ पे साइन जो है ये कहाँ पे है, आप तो बोले हैं कि 10 में रहना चाहिए, इसका पावर विषम होना चाहिए, या साइन के पावर यहाँ पे 3 यानी यहाँ पे विषम होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस है तो कहाँ है, आप हमसे ये बोलिएगा ना। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे पावर 1 है ना, तो यहाँ पे जब भी ऐसे फंक्शन आता है ना केस, तो 99% इसका 0 की ओर जाइएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फंक्शन भी आ जाएगा ना, यहाँ पे विषम संख्या रहेगा, तो अधिकांश 99% मेरे भाई आप 0 की ओर जाइएगा। इसका डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ट्रिक यही याद रखिएगा, 99% 99.99 कह सकते हैं कि इस प्रकार का आंसर ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे a माइनस ए से a कोई यहाँ पे फंक्शन रहता है तो इस प्रकार का 0 हो जाता है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन कहने का मतलब क्या, कोई भी नहीं, यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए 10x या sin x या x, और विषम इसके पावर में विषम संख्या होना चाहिए तब 0 होता है, कुछ नहीं है तो 1 है, विषम है, ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देखिए माइनस से माइनस है, इसका लिमिट एगो माइनस में है एगो प्लस में है, एक्स के पावर में 19 है, विषम संख्या है, और यहाँ पे कहेगा ये तो विषम नहीं है, फिर भी मेरे भाई बोले हैं 99.99, इस प्रकार का केस का आंसर 0 होता है, ऑप्शन 0 टिक कीजिएगा, आंख मूंद के, कोई भी शंका नहीं मेरे भाई। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन रूट का मतलब 1/2 होता है, इसका सूत्र होता है ना यहाँ पे x के पावर, यानी इंटीग्रेशन x के पावर n, आप कहिएगा x जैसा n आप लिखे हैं, कोई कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x के पावर n, और ये dx का सूत्र क्या होता है, x के पावर एक, इसमें एगो जोड़ देते हैं, उसी से नीचे हम लोग भाग दे देते हैं, यही ना होता है। तो देखिए इसमें एगो जोड़ दीजिए, इसमें एगो जोड़ दीजिए, और उसी से नीचे क्या कीजिए कि भाग दे दीजिए, यहाँ पे उसी से नीचे क्या कीजिए, अब भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 लिख ले, और ये मेरे भाई यहाँ पे 1 हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा है, 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो ये 1 और ये 2 यानी 3/2 हो जाएगा।
तो 2/3 और x के पावर 3/2 उसी से नीचे भाग देना है, तो ये 3/2 नीचे हो जाएगा ना। फिर ये ऊपर पलट के जाएगा तो देखिए पहले से 2/3 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, और x के पावर 3/2 है, 3/2 है, तो रहने दीजिए। तो देखिए मेरे भाई 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और x के पावर 3 और ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक सी चाहे के कोई क्वेश्चन जोड़ दीजिए। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन देखिए 4/9 x के पावर 3/2 कहाँ पे दिया है, 4/3 ऑप्शन सी में, हाँ ऑप्शन सी में लौक रहा है, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 14 हो गया। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 1 है -3 है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे जो 3 है ना, यहाँ पे 9 है ना, तो इससे हम 3 का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। तो इसे हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ना x -3 ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एगो माइनस में होता है, एगो प्लस में होता है। यही सूत्र का यूज हम यहाँ पे करते हैं। देखिए एगो माइनस में तो x माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, और एगो x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx रहने दीजिए। x -3 कट गया, तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा यही ना, ऊपर 1 बचेगा और dx बचेगा, और नीचे x + 3 बचेगा, यही ना बचेगा। तो देखिए 1/x का सूत्र क्या होता है, log mod x, तो ए log mod x, तो x + 3 एगो सी चाहे के, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन यानी log x + 3, यहाँ ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए हमें भी थोड़ा सा ये मोबाइल से मेरे भाई वीडियो बनाते हैं, और हमारे पास कोई गरीब यूट्यूबर हैं, ठीक है, गरीब टीचर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन डी। 15 हो गया। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर जो प्रश्न है ना, यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 16 नंबर जो प्रश्न है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये जो 4 है ना, 4 को हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे dx हो जाएगा, और यहाँ पे ये रूट अंडर 1 माइनस ये 16 है ना, 16 को 4x का हम होल स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है आप सूत्र जानते होंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx का सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है ना। तो देखिए ऊपर कुछ नहीं तो एक है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के मान पे ये है, तो इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x, x का मान ये 4x हो गया, x के साथ है जो गुना, पहले से यहाँ पे 4 है तो ऊपर 4 होइबे करेगा, और ये x के साथ में जो गुणांक है ना 4 से कीजिए नीचे भाग, तो ये 4 कट जाएगा, एगो c चाहे k जोड़ दीजिए, तो साइन इनवर्स 4x + k, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये सूत्र पर आ गया, तो ये साइन इनवर्स x होता है, इसका सूत्र x का मान ये 4x है, तो 4x हो गया, ठीक है। और x के गुणांक में जो ये 4 है, 4 से नीचे भाग कीजिए, तो यहाँ पर भी 4 है, तो ये 4 भाई यहाँ आ गया, 4 कट गया, तो साइन इनवर्स 4x + k ऑप्शन देख लीजिएगा, जहां पर भी होगा वही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए 17 नंबर है कि देखिए ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा होता है जो सेक थीटा, यानी थीटा के स्थान पे 4x है, तो 4x हो जाएगा, k के साथ x के साथ जो लगा है ना गुणांक, यानी जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से किया जाता है भाग, तो 1/4 हो जाएगा, एगो c चाहे k कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 हो गया। 18 देखिए सेक का 10² x, यानी सेक स्क्वायर का 10x होता है, 10x, x के स्थान पे 6x है, तो 6x हो जाएगा, c चाहे k जोड़ दीजिए, x के साथ है जो गुणांक लगा हुआ है ना उससे कीजिए यहाँ पे नीचे भाग, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 18 का बी हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए गुना कीजिएगा जे में आई से कीजिएगा तो जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर हो जाएगा प्लस जे वेक्टर प्लस इंटू के वेक्टर हो जाएगा। तो इसका माने होता है जीरो हो जाता है, ठीक है। जे हो जे आई का मान जीरो, जे डॉट के वेक्टर का मान जीरो, तो एगो जीरो दूगो जीरो ना कोई दूगो जीरो मार देगा ना नहीं मेरे भाई, सब कोई तेज है, ठीक है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 19 हो गया। 20 नंबर प्रश्न देखिए, ये जो 20 नंबर प्रश्न है ना कि देखिए ये 5 बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, ऊपर dx है तो dx भी रहने दीजिए, नीचे 1 है तो 1 भी रहने दीजिए। 25x² को केवल हम 5x का ये होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। फिर ये गुना करेंगे, 5x को 2 बार गुना कीजिएगा, 5x गुने 5x तो ये 5 5 25 हो जाएगा, फिर x² हो जाएगा, यानी 25x² को हम 5x का ये पूरा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए 1/1 प्लस x² इंटू dx का एक सूत्र होता है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² का बताइए ना इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र यही ना होता है, tan इनवर्स x होता है, यही ना होता है। तो देखिए ये प्रश्न ये सूत्र पर ये प्रश्न मैच करने लगा, ये जो प्रश्न है ना ये सूत्र पर मैच करने लगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, बटा 1 प्लस x²। ये प्रश्न इस सूत्र पर ये मैच नहीं करने लगा, कहिएगा कि हाँ मैच करने लगा। तो इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x होता है। तो tan इनवर्स x का मान क्या है 5x है, तो यहाँ पे 5x रख लीजिए। और एक बात ध्यान हमेशा में रखिएगा, अभी जो बात आपको बता रहे हैं देखिए, सांप जैसन चिन्ह रहेगा तो समाकलन के प्रश्न रहेगा, और जब भी समाकलन के प्रश्न रहेगा और x के साथ में देखिएगा जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा, x के साथ जो भी मान लगा रहेगा या x के साथ जो भी ज्यादा रहेगा, ठीक है, यानी x के साथ कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों अभी जो बोले हैं ना वो तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। x के साथ जो भी ये कांस्टेंट लगा रहेगा ना तो समाकलन के प्रश्न रहेगा तो नीचे दीजिएगा यहाँ पे भाग उस कांस्टेंट से, यानी उस मान से, और यहाँ पे एगो सी चाहे के जोड़ दीजिएगा। और पहले ही से प्रश्न में यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 यहाँ पे रहने दीजिए। समाकलन के प्रश्न रहेगा, इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा, तो x के साथ जो भी लगा रहेगा उससे नीचे कीजिए भाग, और यहीं पे dy भागा dx के रूप में अवकलन के प्रश्न रहेगा तो आगे किया जाता है गुना। तो ये सांप जैसा चिन्ह है तो समाकलन के प्रश्न है, तो ये x के साथ क्या लगा हुआ है, x के साथ 5 लगा हुआ है, यानी 5 कांस्टेंट है, 5 से कीजिए नीचे भाग। और पहले ही से प्रश्न में 5 बाहर था तो बाहर यहाँ पे रख लीजिए, तो ये 5 कट गया तो बचेगा कितना, यही ना बचेगा tan इनवर्स 5x यानी 5x प्लस के, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, अभी आपको बोले हैं ना सांप जैसा चिन्ह रहेगा तो समाकलन के प्रश्न रहेगा, और x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा उससे नीचे किया जाता है भाग। समाकलन के प्रश्न रहेगा, समाकलन के प्रश्न रहेगा तब अगर यहीं पे इंटीग्रेशन का यानी इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा तब, अगर यहीं पे अवकलन का प्रश्न रहे dy भागा dx रहे, यहाँ पे जो भी मान रहेगा तो उससे आगे किया जाता है गुना। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप बताइए। इंटीग्रेशन केवल हमें sin x माइनस cos x होता है, तो माइनस cos x होता है जो x के स्थान पे यहाँ पे 4x बटा 5 है, तो 4x बटा 5 यहाँ पे रख लीजिएगा। सी चाहे के कोई कांस्टेंट जोड़ा जाता है, इसे आगे जोड़िए इसे पीछे जोड़िए चाहे आगे जोड़िए, बतवा एक होता है। और अभी आपको क्या बोले हैं कि इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा और x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा उससे नीचे किया जाता है भाग। तो ये 4/5 ज्यादा है या ये कांस्टेंट है तो नीचे कीजिए भाग। जब ये ऊपर पलटेगा तो देखिए ये जो माइनस है ना, माइनस को यहाँ पे हम कर लेते हैं बाहर, ये 5 सबसे ऊपर चल जाएगा और नीचे ये 4 आ जाएगा, हो जाएगा। इतना बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। और ये cos 4x अब बताइए 5 हो जाएगा। ये के जो है ना पहले भी लगाइए, बाद में भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पहले भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार से दिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे अब केवल हमें इसका आंसर बताने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। केवल हमें बताइए cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, sin x होता है ना केवल,
तो साइन एक्स के स्थान पे यहाँ पे 3x/5 है तो 3x/5 रख लीजिए। यहाँ पे एगो सी चाहे के लगा लीजिए। 3/5 कांस्टेंट है, नीचे भाग दीजिएगा तो ये ऊपर पलटेगा तो ये 5/3 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5/3 ऑप्शन डी। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का आंसर खुद आप बना लीजिएगा। बोलिए सेक स्क्वायर एक्स का सेक इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का केवल हमें इंटीग्रेशन बताइए। तो 10x होता है। 10x के स्थान पे ये 5x/17 है तो 5/17 लिख लीजिए। यहाँ पे सी चाहे के लगा लीजिए। एक्स के साथ 5/17 है कांस्टेंट है, नीचे कीजिएगा भाग। तो जब ये ऊपर पलटेगा तो ऊपर चल जाएगा ये 17/5 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 5x/17 एगो आगे जोड़िए। अच्छा यहाँ पे आगे जोड़िए के, चाहे पीछे जोड़िए बतवा एक है। ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन में कैसे जोड़ा गया है। यहाँ पे सी लगाइए चाहे के लगाइए बतवा एक है, कांस्टेंट एक लगाया जाता है। 17/5 10 इनवर्स 5x/17 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना होगा। हाँ 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 23 हो गया। 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर एक सूत्र होता है a के पावर x यानी इंटीग्रेशन a के पावर x dx का सूत्र होता है a के पावर x बटा log a होता है। तो देखिए 11 है जो a का मान है a के पावर x के सूत्र पर आ गया। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, a के पावर x यानी 11 के पावर x बटा log a होता है। log a यानी a का मान क्या है 11 है तो 11 हो जाएगा। एगो c चाहे के, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। c चाहे के कांस्टेंट का काम करता है। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 25 देखिए। सम में गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चला जाएगा x³ प्लस ये 5x हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर लीजिएगा, ये x के पावर ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। x² ये 2 हो जाएगा। सी चाहे के ऑप्शन इसका डी। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। ठीक है, ये सूत्र है मेरे भाई। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक नहीं छुपा हुआ, एगो जोड़ देंगे उसी से नीचे भाग दे देंगे। यहाँ पे एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा देंगे। इसका आंसर ऑप्शन है डी। ठीक है, सी चाहे के दोनों में से कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे के लगाए हैं तो के लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। 26 है कि देखिए ई के जब भी ऐसे मिलता है ना तो देखिए ई यहाँ पे इंटीग्रेशन हो और ई के पावर 100 और यहाँ पे दो गो आपको फंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा किसी न किसी एक फंक्शन का अवकलन आपको दिया रहेगा। इंटीग्रेशन का सवाल है, समाकलन के सवाल है, लेकिन अवकलन आप खोजिएगा तो ये cos स्क्वायर एक्स का कीजिएगा तो ये माइनस साइन 2x आपको आ जाएगा। तो इसका अवकलन यहाँ पे दिया है तो ई के पावर ले लीजिए और इसका ना किया है तो ये आया है तो ये cos स्क्वायर एक्स को ले लीजिए और प्लस में एगो सी चाहे के जोड़ दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा जाएगा। अब कोई कहेगा कि तनी cos स्क्वायर एक्स dx के तनी अवकलन करके बतलाइए तो यहाँ पे माइनस से 2 माइनस साइन 2x आ रहा है तो मेरे भाई बिल्कुल आ जाएगा। इस सूत्र को बाहर यानी ये पावर जो है बाहर कीजिए, इस पावर में से एगो कम कर लीजिए, कम कर लिए फिर ये cos का कीजिएगा तो ये माइनस साइन x हो जाएगा। क्या होगा, माइनस साइन x हो जाएगा। जो माइनस को बाहर कीजिएगा तो 2 यहाँ पे -2 और ये -2 cos x इंटू साइन x हो जाएगा। जो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है यहाँ पे 2 साइन, यहाँ पे साइन 2x होता है। क्या होता है यहाँ पे साइन 2x होता है। पहले से माइनस है तो माइनस कर लीजिए। इसका अवकलन हम किए यहाँ पे cos स्क्वायर x का तो आ नहीं गया। चलिए 27 है कि यहाँ पे इसका अवकलन कीजिएगा तो यहाँ पे है अवकलन करेंगे तो x के पावर 6 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। पावर नीचे कम कीजिएगा, x एगो कम कीजिएगा तो आ नहीं गया मेरे भाई। यानी इससे अवकलन किए तो ये आ नहीं गया और ये साथ साथ ये नीचे वाला कट जाएगा। इसका अवकलन ये है तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ये ई के पावर 100 इंटीग्रेशन इसका कीजिएगा तो इतना ही आपको मिल जाएगा। तो ई के पावर यानी cot 2x का अवकलन कीजिएगा तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x आपको मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये सब में बारी बारी से गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे
5 दूना ये 10 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। आई जे हो गया, आई डॉट जे हो गया, ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर बराबर 0, सब ये फिर जे आई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 29 का डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 2 है तो 2 को बाहर कीजिए, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, यहाँ पे कॉस एक्स होता है जो एक्स के स्थान पे 7x/12 हो जाएगा ना, ये बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये 7/12 है ना, इससे क्या किया जाता है, आगे गुना किया जाता है, ठीक है। अवकलन का प्रश्न रहेगा तब, और समाकलन का रहेगा तो ये इसे क्या करेंगे, नीचे भाग देंगे तो ये कर जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7/6 cos 7x/12, यही इसका आंसर हो जाएगा सी। शायद ऑप्शन सी ज्यादा आ रहा है क्या। यहाँ पे देखिए ये cos का अवकलन कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जो x के स्थान पे 3x/11 है तो 3x/11 रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये 3/11 जो है ना, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कीजिए यहाँ पे बाहर, तो यहाँ पे पहले माइनस को बाहर कर 3/11 से आगे किया जाता है गुना, तो आगे कर लीजिए गुना, और ये साइन 3x/11 हो जाएगा, ठीक है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसे भी कर लीजिएगा, बोलिए इसे छोड़ दे के बता दें। ट्रिक आपको सिखाए थे ना, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, तो ये ई के पावर एक्स के स्थान पे 5x/6 है, या 5/6 को आगे कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे x का सूत्र होता है, क्या होता है, डी ए के पावर एक्स बटा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, यही ना होता है। तो ए के यानी 2 के पावर एक्स इंटू लॉग ए यानी लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है, लॉग 2, जो ऑप्शन इसका सी। 33 हो गया, 34 देखिए, यानी 34 इसका सूत्र पे है, यानी देखिए डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, यही ना है, इस पावर में से एक हम कम कर लेते हैं। आमो वाला ट्रिक आपको सिखाए थे ना, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा, डी और ये x + 1 है ना, तो x + 1 और इसे हम ले लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस यानी इन्वर्स का रूप धलेगा ना, तो ये इन्वर्स का रूप, ये इन्वर्स यानी माइनस चढ़ जाएगा, यहाँ पे ये कटिए गया। मोबाइल से पढ़ाने में थोड़ा सा यही दिक्कत है, x + 1 का ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं अब उग रहा है, dx + 1 और ये इन्वर्स का रूप धलेगा, और ये हो जाएगा बटा dx। यही सूत्र पर आ गया, तो ये पावर को पहले कीजिए बाहर, यहाँ पे आप पावर को कीजिए बाहर, और इसमें से एगो कम कर लीजिए, इसमें से एगो कम कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा x + 1, इसमें से एगो कम कीजिएगा तो कम कीजिए, एगो कम कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही ना होगा, तो -1 और x + 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा तो देखिए माइनस ऊपर 1 हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो x प्लस ये 2 का होल 2 x प्लस और 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कहीं पे ऑप्शन में लग रहा है -1, ऑप्शन इसका सी, ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए तरीका भी आपको बतलाते हैं। y बराबर दिया है तो ये b साइन का अवकलन कीजिए, साइन का अवकलन cos x, अब इसका अवकलन कीजिए, तो ये b a है तो a बाहर कर लीजिए, cos का माइनस साइन x, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा ले लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर, ये आंसर ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे आइए, 36 नंबर प्रश्न इतना बराबर 0 का हल है, तो देखिए इसे कैसे बनाइएगा आपको बतलाते हैं। ये 2x dx है, ये माइनस में है, ये जो मान है ना ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना, तो ये बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में 6y² और dy है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। तो एक काम कीजिए आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऐसे कर दीजिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस इसका आंसर आपको खटाक देना निकल के चल आएगा। देखिए ये 2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, x पर कुछ
कुछ नहीं तो पावर 1 छुपा हुआ है, इसमें एगो जोड़ दीजिए, उसी से नीचे आप भाग कर दीजिए बराबर। ये 6 कांस्टेंट है, ये गुणांक है y का, तो बाहर कर लीजिए, इसमें एगो जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़िएगा तो ये 3 गो हो जाएगा, उसी से 3 से भाग दे दीजिए, एगो c चाहे के कांस्टेंट जोड़ दीजिए। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये 3 दूना क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए बचेगा क्या, अब बचेगा यही ना, यहाँ पे x स्क्वायर और ये बराबर के इधर यहाँ पे 2y³ प्लस यहाँ पे k, यही ना बचेगा। अब ये देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2y³ बराबर ये k हो जाएगा। बस यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2y³, एक्स स्क्वायर कहीं पे देखिए तो ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे इसे कट एक बार करना पड़ेगा। कट करे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2y³ ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2y³ बराबर के, ऑप्शन सी। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा देर का ये वीडियो हो गया क्या, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 7 5, यहाँ पे सब इसमें गुना कर लीजिए, इसमें गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, आई का मान 1 हो जाएगा, जे का मान 1 हो जाएगा। तो बस केवल गुना कर लीजिए, जैसे कि देखिए नहीं बुझा रहा है क्या, 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 7 49 हो जाएगा, और इसे आई डॉट आई हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है, तो 1 हो गया, 49 में गुना कीजिएगा तो इसका 1 हो जाएगा, 49 से हो जाएगा मेरे भाई। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और ये जे वेक्टर डॉट ये जे, इसका भी मान 1 हो जाएगा। अब जोड़िएगा ये 49 को 5 को जोड़िएगा तो 150 यानी 54 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपको छोड़ दे क्या, यहाँ से देखिए अवकल समीकरण इतना ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ये x यहाँ पे देखिए अभी आपको बताए हैं ना, यानी अब इसे ये y वाले को यहाँ पे dy के साथ कीजिएगा, x को ये जैसे कि देखिए ये आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से छोड़ दे क्या, यहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा देर का वीडियो हो गया होगा, यहीं से अगला वीडियो में आपको सोल्यूशन करा देंगे। कोई यहाँ पे कोई बड़ा ये प्रश्न नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपकी अवकल समीकरण इतना का ये तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ये ठीक है, इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। ये भी देखिए IF कह रहा है, तो आपको बताए ना ट्रिक के ई लीजिएगा और ई के पावर में हमेशा इंटीग्रेशन का चिन्ह लीजिएगा, y के साथ जो लगा रहेगा ना कांस्टेंट हो या कोई फलन हो उसको यहाँ पे लीजिएगा, उसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न है जो आपको सिखाएंगे, यहाँ ये भी समाकलन गुणांक है, यानी IF आपको निकालना है, y के साथ जो लगा है ना ई लीजिएगा, और इसके पावर में y के साथ 10/x है, तो यहाँ पे 10x और ये dx, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। यहाँ पे सम में बारी से गुना कर लीजिएगा, और गुना करके एक सर्कल बनाइएगा, आपको ट्रिक सिखाए ना, i यहाँ पे j और यहाँ पे k, घड़ी के दिशा में चलेगा प्लस, उल्टा चलेगा तो माइनस। हम कहेगा इसका आंसर वो बताते चलिए, तो उतना हमें याद थोड़ी है कि इसका आंसर कौन होगा, सबका मापांक निकाल दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। यहाँ पे तल का अभिलंब का दिक् अनुपात, तो एक्स वाई जेड के साथ जो कांस्टेंट लगा है ना वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ऑप्शन बी, यानी बोलिए ना आगे आपको बहुत सारा प्रश्न है जो ट्रिक पे आधारित है, ये भी ट्रिक पे दिक् अनुपात कहेगा तो 11 3 2, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किस बिंदु से गुजरता है, ठीक है, किस बिंदु से गुजरती है, तो ये केवल ये एक्स के साथ है जो लगा है उसको ले लीजिए, यानी केवल 27 को लीजिएगा, माइनस को नहीं, ये 25 को ले लीजिएगा, ये 70 को ले लीजिएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा यहाँ पे माइनस आए तो माइनसवा काहे नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए केवल ये माइनस में रहेगा तो ये केवल मान को ले लीजिएगा, अगर प्लस में रहेगा तो वही माइनस में लेना पड़ेगा। बोलिए आगे आपको ट्रिक से और कराएंगे, ये भी बहुत सारा प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़्यादा देर का वीडियो हो गया, यानी आपको जहाँ से छोड़े हैं वहीं से सोल्यूशन फिर बेहतरीन तरीके से आपको करा देंगे, फिर बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में, यानी अब फिर प्रयास करेंगे पूरा 100 प्रश्न का सोल्यूशन जल्द आपको कराने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।